सरकार का करोड़ों रुपया कैसे बर्बाद होता है उसकी कहानी हम आपको आज बता रहे हैं। दरअसल बिहार में जब विकास की बात होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा सामने आता है और नीतीश के विजन को लेकर के लोग कहते हैं कि विकास इस तरह से हो रहा है। लेकिन विनाश क्यों होता है और विनाश कैसे होता है, आज इसकी बात करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का आगाज किया, उसकी शुरुआत की और अटल पथ जब बन करके तैयार हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि ये जो आर ब्लॉक से लेकर के दीघा तक सड़क बनी है 6 लेन की, उस पर गाड़ियां बड़ी तेज चलती हैं, इसलिए इधर और उधर के रहने वाले लोगों के लिए सहूलत हो, किसी की जान को खतरा ना हो, इसलिए फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। और वो बनाया गया और उस पर लागत आई सिर्फ 1 फुट ओवर ब्रिज की जो कीमत थी वो 3.44 करोड़, यानी 3.5 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज बनाया गया। और वाहवाही ये बटोरी गई कि ये बिहार का पहला ऐसा ओवरब्रिज है जिसमें लिफ्ट लगा दी गई है, यानी बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार, कोई भी व्यक्ति अगर ओवरब्रिज पे नहीं चढ़ सकता है अपने उम्र की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से, बचपने की वजह से, गर्भवती महिलाएं इस पार से उस पार नहीं जा सकती है, तो सरकार ने 4 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाया और उसमें लिफ्ट बना दिया ताकि लोगों को इधर से उधर जाने में आसानी हो। गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से गुजरती है अटल पथ में, लेकिन उसकी कहानी देखी कि किस तरह से धूल फूंक रहा है ये, और न तो उसमें बिजली है न तो कोई लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। हालांकि इसका उद्घाटन जब बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी नीतीश कुमार के साथ, उस वक्त नितिन नवीन ने 2021 में 20/9/2021 को इसका उद्घाटन किया गया। बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई गई, बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया के लोगों को बुला करके बताया गया कि ये देखिए सरकार की विकास की परिभाषा ऐसी होती है और यहां पर इतना हाईटेक ओवरब्रिज बनाया गया है कि लिफ्ट के जरिए लोग इधर से उधर जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि आज इसकी क्या स्थिति है, क्या हालत है, बच्चे कैसे चल रहे हैं, महिलाएं कैसे इस ओवरब्रिज पर चढ़ती है और कितनी परेशानियां होती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि सरकार के खजाने का 3.5 करोड़ रुपया अफसरों ने बर्बाद कर दिया, या ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पर नजर नहीं पड़ रही है। तो हम खबर दिखाना इसलिए चाहते हैं कि सरकार में सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, हुजूर जरा ध्यान दीजिए इधर, इसलिए कि ये जनता के टैक्स का पैसा है और इस पैसे से आपने ओवरब्रिज बनाया। बहुत वाहवाही बटोरी कि भाई बिहार का पहला ऐसा ओवरब्रिज है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है और लोग अब आसानी से आएंगे, लिफ्ट में सवार होंगे, ब्रिज पे जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, यानी दोनों तरफ बनाया गया। ये जो महेश नगर का इलाका कहलाता है, अटल पथ का जब आप आएंगे तो आपकी नजर पड़ेगी ओवरब्रिज के दोनों तरफ लिफ्ट बनाया गया और वो लिफ्ट अब चलता ही नहीं है। चलने की तो दूर की बात है, हमने जब इसकी इंक्वायरी की, इसका जब वो बॉक्स खोला तो एमसीबी भी गिरी हुई है, यहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। तो सरकार के पैसे की बर्बादी कैसी होती है, अगर आपको देखना होगा तो हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, ये तस्वीर देखिए कि लिफ्ट बिल्कुल बंद है, न बिजली है, न लोग है, न कनेक्शन, और सरकार में और जो अधिकारी हैं उस विभाग के वो बैठे हुए। हालांकि जिस वक्त उद्घाटन हुआ बहुत तारीफ करवाई गई, पीठ थपथपाया गया और कहा कि बिहार का पहला ऐसा ओवरब्रिज है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। लेकिन लिफ्ट की स्थिति देखिए कि बंद पड़ा है, ना तो इसमें बिजली का कनेक्शन है, न लोग कोई उधर उम्मीद से झांकने जाते हैं कि वो चल पड़े।